जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य सागर जी महाराज की जय जय जय। आज बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही। एक लंबे अंतराल के उपरांत भगवान महावीर की निर्वाण भूमि की वंदना का सौभाग्य मिला। इस स्थल से 2011 के चातुर्मास में मैंने रोज संदेश दिए। आज पुनः संयोग बना है भगवान के संदर्भ में कुछ बातें करने का। आज 4 बातें आप सबसे करने की इच्छा हो रही है। हम भगवान महावीर के इस दरबार में हैं। जरूरत है उन्हें जानने की। 4 बातें हैं, जानो, मानो, ध्याओ, पाओ। आप हम सब भगवान महावीर के अनुयायी हैं। अपने आप को अनुयायी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? पता है भगवान महावीर कौन थे? भगवान महावीर के बारे में क्या जानते हो? क्या है? ज़्यादा है तो आप ये कहेंगे कि भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। वे वैशाली की वासुकुंड में जन्म लिए। उनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। उन्होंने 30 वर्ष की भरी जवानी में दिगंबरी दीक्षा धारण कर 12 वर्ष तक कठोर तपस्या कर आत्मज्ञान पाया, केवल ज्ञान पाया। और केवल ज्ञान पाकर हम सबके लिए धर्म का मार्ग बताया। देश देशांतरों में विचरण किए और इसी पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन उन्हें निर्वाण की उपलब्धि हुई। भगवान महावीर के बारे में यही जानते हो ना, है ना? इसलिए मैं कहता हूँ भगवान को जानो। ये जितना भी परिचय है ये उनका बाहरी परिचय है। महावीर कौन? किसे कहेंगे महावीर? वीर किसको बोलते हैं? वीर किसको बोलते हैं? हाँ, जो बलशाली योद्धा होता है। महावीर वो जो महाबलशाली योद्धा हो। योद्धा वो है जो शत्रुओं का संहार करे। भगवान महावीर ने ऐसे शत्रुओं का संहार किया जो अनंत जन्मों से उन्हें पराभूत कर रहा था, हरा रहा था। वो शत्रु कौन है? जब कभी भी शत्रु और शत्रुता की बात आती है, हमारी दृष्टि बाहर जाती है। हम बाहर के शत्रु को देखते हैं और बाहरी शत्रुता को ही मिटाने की कोशिश करते हैं। पर संत कहते हैं असल शत्रु वो नहीं जिसे हम शत्रु मान रहे हैं। असल शत्रु वो है जिसे हमने जन्मांतरों से पाल रखा है। वो है हमारे अंदर के दोष, वो है हमारे अंदर की दुर्बलता, वो है हमारे अंदर के दुर्गुण और विकार, जिन्हें उन्होंने जीता। शत्रुओं का हनन किया। इसलिए महावीर कहलाए। बाहर की लड़ाई जीतने वाला वीर हो सकता है, पर महावीर तो वही होता है जो भीतर की लड़ाई जीतता है।
भगवान महावीर को हम अरिहंत भी कहते हैं। रोज जपते हो नमो अरिहंतानम, जपते हो। क्यों है अरिहंत? अरिहंत का मतलब क्या? अरि यानी जो शत्रु का हनन करे वो अरिहंत। भगवान महावीर ने अपने उन कर्म शत्रुओं का हनन किया, और हनन ही नहीं किया, उन्हें नेस्त नाबूद कर दिया, उन्हें सदा सदा के लिए मिटा दिया। तो वो महावीर हो गए। जानते हैं हम? शायद नहीं जानते। हमें तो इतना ही पता है ये पावापुरी भगवान महावीर की निर्वाण स्थली है, और थोड़ा और कह दे तो गुरुओं ने महिमा मंडित किया, ये बड़ी ऊर्जस्वी जगह है, यहाँ बड़ी ऊर्जा है, यहाँ आकर हम उनकी वंदना करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। निश्चित वंदना करने से कल्याण होगा, लेकिन उसी का जो भगवान महावीर की वंदना करेगा। जानो, अगर देखा जाए तो हम में और भगवान महावीर में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। जैसे हम हैं वैसे ही भगवान महावीर। जैसे आज मैं प्रवचन कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, भगवान महावीर ने भी कभी किसी के प्रवचन सुने हैं और किए हैं। हम में और उनमें कोई मौलिक अंतर देखा जाए तो तत्वतः कोई अंतर नहीं। सच्चे अर्थों में अगर तुम भगवान महावीर को जानोगे तो अपने आप को जान लोगे, क्योंकि हम में और भगवान महावीर में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल एक है। वो क्या है? अंतर एक है कि उन्होंने अपने शत्रुओं का हनन कर दिया और हम अपने शत्रुओं को सिर चढ़ाए हैं। वे निर्विकार हो गए और हम विकारों में जी रहे हैं। जिस दिन भगवान महावीर के वास्तविक स्वरूप को पहचान लोगे, तुम खुद महावीरत्व के मार्ग को अंगीकार करने में समर्थ हो जाओगे। वो दृष्टि और भावना अंतरंग में विकसित होनी चाहिए। भगवान कहते तुम भी महावीर हो, जानो पहचानो, और तुम्हारा कल्याण करने के लिए कोई दूसरे महावीर नहीं आएंगे। तुम्हें खुद अपने भीतर के महावीर को जगाना होगा। तो जानो महावीर कौन है। वो कौन है? वही हमारा अपना स्वरूप है। वे भगवान हैं। हमने मूर्ति के रूप में बाहर विराजमान कर दिया, पर भगवान कहते भगवान बाहर नहीं, भगवान भीतर है, और भगवान कोई दूसरा नहीं, तू खुद में भगवान है। पहचान तो, पहचानने की कोशिश तो कर। विनम्रता ये कि तू उसे पहचान नहीं पाता, जान नहीं पाता, तो जीवन कैसे संवरेगा, कैसे सुधरेगा। अपने जीवन को संवारना चाहते हो, अपने जीवन को सुधारना चाहते हो, तो इस दिशा में तुम्हें प्रयत्न करने की जरूरत है। आचार्य कुंद कहते हैं, जो भगवान महावीर को जान लेगा उसका मोह समाप्त हो जाएगा। जो जान दी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयत ते ही, सो जान दी अप्पानम मोहो खलु जात तस्स लयम।
जो अरहंत भगवान को उनके द्रव्य गुण और पर्याय से जान लेता है, वो अपनी आत्मा को जान लेता है, उसका मोह विलीन हो जाता है, मोह का क्षय हो जाता है। मोह का विनाश करना है। मोही तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो हमें संसार में रुलाता आया है। उसे नष्ट करने के लिए चेतना को जगाना जरूरी है, और चेतना को तभी जगा सकेंगे जब हम उन्हें जानेंगे। स्वरूप को पहचानो, वह वीतराग स्वरूप हमारा अपना स्वरूप है। अंतर क्या है भगवान महावीर में और हम में, बता दूं? अगर देखें तो जैसे हमारा वजूद है, भगवान महावीर का भी वजूद है। अस्तित्व की दृष्टि से देखा जाए तो ये जड़ चीज़ें भी अस्तित्ववान है, ये भी सत्तावान है, हम भी सत्तावान है। भगवान महावीर में भी सत्ता थी, है। अंतर और तो सत्य की दृष्टि से हम में और भगवान महावीर में कोई अंतर नहीं। और देखे तो देखते जैसे हम में चेतना है, वैसे ही भगवान महावीर भी चेतन है। उनमें और हम में चैतन्य की दृष्टि से कोई अंतर नहीं दिखता। जो सत्य मेरे भीतर है वही भगवान महावीर में है, जो सत्य भगवान महावीर का है वही अस्तित्व मेरा है। जो चेतना भगवान महावीर की है वही चेतना मेरी है। सत चित में कोई अंतर नहीं, पर अंतर क्या है? एक ऐसा अंतर जिसने हमें और उनमें बहुत बड़ा अंतर खड़ा कर दिया है, वो अंतर है आनंद का। हम में तुम में सत और चित है, और भगवान महावीर के पास सत चित के साथ आनंद है। वे सच्चिदानंद है। वो आनंद क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र हैं, और उन पर अब किसी का नियंत्रण नहीं, उन पर अब किसी का बंधन नहीं। और हम सब के जीवन में आनंद गायब है। क्यों? क्योंकि पराधीन है, दबे हुए हैं। किससे? कर्मों से, दोषों से, दुर्बलताओं से। भगवान कहते तू भी स्वतंत्र हो जा, हर पल आनंद में मग्न हो जाएगा। जान तो सही, पर विडंबना ये है कि तू जिस रूप में है अपने आप को वैसा ही मान बैठा है, और ये भूल गया कि मैं आनंद का निधान हूँ, सच्चिदानंद हूँ। तू अपने आप को जैसा है वैसा ही मानने का भ्रम पाले हुए है, इसलिए संसार में अटका हुआ है। जानो और मानो, भगवान को मानो। मानने का मतलब, महाराज हम तो भगवान को बहुत मानते हैं। हमारे सुबह की शुरुआत भगवान की पूजा अभिषेक के बिना नहीं होती। मैं कोई भी काम करता हूँ तो भगवान का नाम लेकर के ही शुरू करता हूँ। मैं भगवान को खूब मानता हूँ। भगवान हंसते हैं, कहते मेरे को मानता होता तो तेरा ये हाल ही नहीं होता। तू भगवान को मानता ये कहता है, पर ये तेरी जो मान्यता है ये ऊपर की मान्यता है, भीतर की मान्यता होनी चाहिए। भगवान को मानो यानी केवल भगवान को अपना इष्ट मत मानो। जो भगवान का स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है, ये मान्यता अपने भीतर जगाओ तो तू भगवान को मानने वाला है। और आगे बढ़ जाओ तो ये द्वैत भी समाप्त। भगवान को मानो नहीं, खुद को भगवान मानो। मैं भगवान हूँ ये जानो, और मैं भगवान हूँ ऐसा मानो, तो तुम्हारी ये दीनता और दरिद्रता पल में दूर हो जाएगी। अभी तो थोड़ा भी कुछ होता है भगवान के दरबार में भिखारी बन करके पहुँच जाते हो, है ना? भिखारी तो बनते हो, दीनहीन। उसे जानो, वो परमात्मा स्वरूप को पहचानो।
जब तक हृदय में आध्यात्मिक चेतना का आविर्भाव नहीं होता, तब तक जीवन का वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता। तो अपने जीवन के कल्याण के पथ को प्रशस्त करना चाहते हो तो भगवान को जानो और भगवान को मानो। क्या है भगवान में और हम में अंतर? मैं ढूंढ रहा था भगवान को, भगवान खोज रहे थे मुझे। मैं ढूंढ रहा था भगवान को, भगवान खोज रहे थे मुझे। अचानक वे मिल गए, अचानक वे मिल गए। न तो मैं झुका न वे झुके। अचानक वे मिल गए, न तो मैं झुका न वे झुके, न वे मुझसे बड़े थे और न मैं उनसे छोटा। न वे मुझसे बड़े थे न मैं उनसे छोटा। एक आवरण मुझे उनसे विभक्त किया था, वो हटा और मैं भगवान हो गया। ये आवरण है अज्ञान का, ये आवरण है मोह का। उसका निवारण करते ही हमारी चेतना परिष्कृत होगी और हम अपने जीवन को कृतार्थ कर पाएंगे, सार्थक बना पाएंगे। वैसी दिशा और दृष्टि अंतरंग में विकसित कीजिए। तब भगवान को जानो, भगवान को मानो और भगवान को ध्याओ। किसको ध्याओ? अपने आत्मा के स्वरूप को। ये आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। भगवान भगवान बने, किसको ध्या करके बने? हम तुमको, वैशाली वासियों को, अपनी माता चेलना को, माता त्रिशला को, पिता सिद्धार्थ को, किसी को नहीं। उनने किसको ध्याया? किसको ध्याया? अपने भीतर के भगवान को। और उन्होंने ये बता दिया कि जिस दिन तू अपने अपने अंदर के भगवान को ध्याएगा उसी दिन तू भगवान हो जाएगा। हम लोग इतने ऊंचे तत्व दर्शन से संपन्न होने के उपरांत भी केवल उथले कर्म कांडों में उलझ करके रह गए। नतीजतन जो हमें मिलना चाहिए था, जो हमें हासिल करना था, उससे हम वंचित होते जा रहे हैं। उस तत्व को धारे, उस तत्व को प्राप्त करने की कोशिश करें जिससे हमारे जीवन की स्थायी उन्नति हो सके, वो प्रयास करना चाहिए। तब हम अपने जीवन में कुछ सार्थक घटित कर पाएंगे। आज सुबह से कुछ रात्रि में जल्दी उठ गया था और उठ कर के मेरे आँखों के सामने भगवान महावीर की वो छवि उभर रही थी जो भगवान ने योग निरोध के काल में यहाँ पर की। मेरे आँखों के सामने भगवान महावीर की वह दिव्य छवि थी। 2 दिवस तक भगवान महावीर ने यहाँ योग निरोध की प्रक्रिया में अपने आप को सन्नद्ध किया, कायोत्सर्ग में लीन हुए और देखते ही देखते निर्वाण को प्राप्त कर लिया। उनकी निर्वाणोपलब्धि तो उनके साधना का अंतिम फल था, पर उनका वास्तविक फल तो वह कैवल्योपलब्धि थी जिसे उन्होंने अपने आत्म ध्यान के बदौलत घटित किया। मन में प्रेरणा जगी, क्यों न लोगों के हृदय में ध्यान का अनुराग जगे, ध्यान के प्रति लगाव बढ़े। ध्यान की बात होती है तो बस थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लिए हो गया। निश्चित पूजा पाठ आदि क्रियाएं पुण्य वर्धक क्रियाएं हैं, लेकिन कोरे पूजा पाठ में जीवन में बदलाव नहीं आता। जब तक हमारे हृदय में वैसी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं होती तब तक वो परिवर्तन घटित नहीं हो सकता। ऐसी पावन भूमि में बैठकर हम सबके हृदय में ऐसी प्रेरणा जगनी चाहिए। आप लोग जब कभी भी पावापुरी आते हो, भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति अर्पित करते हो, उनकी पूजा अर्चा करते हो,
करिए, लेकिन पूजा अर्चा करने के साथ प्रेरणा भी पाइए। पर ज़्यादातर लोग ढंग से पूजा अर्चा भी नहीं कर पाते, आते हैं और भाग जाते हैं। इस पावापुर की वंदना को अपने पड़ाव का एक हिस्सा मानते हैं। पंच तीर्थ की वंदना करने के लिए निकलते हैं आप लोग। हमारे मूल तीर्थ शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर है, फिर चंपापुर है, ये पावापुर है, गिरनार है और अष्टापद है। अष्टापद तो जा नहीं सकते, गिरनार में उतना उत्साह नहीं रह पाता, लेकिन सम्मेद शिखर, चंपापुर और पावापुर तो सहज है। और सबसे सहज भगवान महावीर हैं, ये एकदम नीचे ही के नीचे हैं, बाकी जगह तो ऊपर चढ़ना पड़ता है। सीधे जाओ, उनकी वंदना करो और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके जीवन को धन्य करो, ये भाव होना चाहिए। सन 2011 में जब यहाँ चातुर्मास हुआ, बहुत भव्यता के साथ वो चातुर्मास संपन्न हुआ। उस चातुर्मास की कमान कन्हैयालाल सेठी, चित्रमल जी पाटनी और आज विजय गंगवाल जो संयोजक थे चातुर्मास के, उपस्थित यहाँ नहीं हैं, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत भव्यता के साथ चातुर्मास संपन्न हुआ। चातुर्मास की अवधि में मैं देखता था यहाँ लोग आते थे और 1 घंटे रुक कर के चले जाते थे, भगवान के चरण का स्पर्श भी नहीं कर पाते, तो अपने अंदर ऊर्जा क्या ले पाएंगे। तब मैंने लोगों से कहा था, ये हमारा मूल तीर्थ है, अपने वंदना के क्रम में कम से कम 1 दिन पूरा यहाँ देना चाहिए, रुकना चाहिए। यहाँ सुविधाओं का अभाव था, सुविधाओं की कमी थी। लोग सुविधा पहले देखते हैं, तो उस कमी का एहसास करते हुए यहाँ पर एक मन बनाया कि महाराज आपके चातुर्मास के उपलक्ष्य में कुछ कर दिया जाए। और उस कार्य को आगे पूरा करने के लिए गुणायतन आगे आया, दान दातार आगे आए। यहाँ चातुर्मास से जो कुछ थोड़ा बहुत बचा तो बचा ही था, लेकिन गुणायतन आगे आकर एक भव्य इमारत आचार्य विद्यासागर भवन के रूप में बना दिया। इतना विशाल भवन बन के तो लगभग 3-4 साल पहले पूरा हो गया, लेकिन इसका निमित्त औपचारिक रूप से लोकार्पण का नहीं बन पाया। मुझे क्या पता था कि शायद ये मेरे ही पीछे अटका हुआ है। कई बार ये लोग कार्यक्रम बनाए, टलता गया। आज ये सुयोग बना है, जिसमें नीचे के तल में 7 तो ऐसे कमरे जिसमें पूरा आहार हो सके, चौका हो सके, फ्लैट है वो। और ऊपर के 3 मंजिलों में 13 त्रिका 39 कमरे सर्व सुविधा युक्त। अब पावापुर में ये सुविधा हो गई। अभी उसका लोकार्पण कन्हैयालाल सेठी के कर कमलों से होने जा रहा है। और चूँकि इसके निर्माण में इनकी बड़ी भूमिका थी, यहाँ के चातुर्मास में उन्होंने बहुत उत्साह का परिचय दिया था और बहुत अच्छे से संपन्न भी कराया था। आज अभी वो कार्य भी संपन्न होना है, इसलिए मैं प्रवचन को अधिक विस्तारित न करके अन्य बहुत सारी औपचारिकताएं उसको पूरा करना है। तो मैं आप सबसे ये कहूँगा कि अब आए तो यहाँ ठहरने का कार्यक्रम बनाएं। और यहाँ की कमेटी को मैं कहूँगा भवन का इतना सुंदर प्रबंध करे कि आने वालों का मन खिल जाए। हमारी समाज में एक शिकायत है, आम शिकायत, हम लोग बना तो देते हैं, मेंटेनेंस थोड़ा वीक होता है, पुअर होता है। नहीं, हमें वह भी उत्तम होना रखना चाहिए जिसको देखकर लोग यहाँ आए, 1 दिन के लिए आए, 3 दिन रहने का मन बन जाए। और इस क्षेत्र को इतना सुंदर विकसित किया जाए जो आके देखते ही आनंद आए। बगल में तालाब है, अगर इसकी और सौंदर्य को ठीक कर दिया जाए, व्यवस्थित बना दिया जाए, तो यहाँ आते ही ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा, ध्यान लग जाएगा। अन्य स्थानों में तो ध्यान लगाना पड़ता है, यहाँ अपने आप ध्यान लगता है। तो ध्यान लगाने की बात है। चूँकि अभी हमें पटना की ओर जाना है, ये अल्पकालिक प्रवास, बीच में योग बना, रास्ता तो मेरा सीधा भी था,
पर मैंने कहा नहीं, भगवान महावीर की चरण रज लिए बिना आगे नहीं जाना। ये सुयोग यहाँ बना है। मैं यहाँ की कमेटी के लिए भी यही कहूँगा, इस क्षेत्र को देश के सुरम्य क्षेत्रों में एक बनाए। हम लोगों की एक कमी है, हम लोग प्रायः मूर्तियाँ और मंदिर पर ध्यान देते हैं, और मूर्तियाँ और मंदिर भी इतने हो जाते हैं कि लोग दर्शन भी नहीं करते, केवल हाथ जोड़ के निपटा देते हैं। ऐसा मत करिए, कुछ ऐसा कीजिए जिसके लिए ही वो चला कर आए और जैन धर्म की प्रेरणा पाए, जीवन में बदलाव घटित कर सके। ये हमारे शासन नायक भगवान महावीर का ये पवित्र तीर्थ स्थल है, इसकी पवित्रता बननी चाहिए और ऐसी प्रेरणा मिलनी चाहिए जो जीवन को धन्य कर सके। चूँकि अभी उसका लोकार्पण भी होना है, अन्य भी कार्य होना है, अभी अन्य स्थानों के लोग भी आए, आज पटना वाले पूरे दल बल के साथ आए। अब तो आना ही चाहिए, दल बल के साथ आना नहीं चाहिए, पटना वालों को तो रेला में जुड़ जाना चाहिए। यहाँ से अब पटना तक पूरा पटना दिखना चाहिए, तब तो लगेगा कि पटना में कोई घटना घट रही है ना। वो उत्साह बना रहना चाहिए। जब दूर दराज के लोग अपनी सहभागिता देते हैं तो पटना वालों को तो पीछे रहने का कोई काम ही नहीं। हालांकि अभी बहुत अग्रणी रूप में वो लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन ऐसे ही बना के रखें। और आगे का मौका पाने के लिए गया वाले भी घात लगाए बैठे हैं, कोडरमा वाले भी अपना पूरा मन लगाए हैं, और हजारीबाग वाले कह रहे हैं महाराज हम तो निष्फिक्र, आपके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। ये संयोग है, लोगों को लाभ लेने का लाभ लेना चाहिए। अभी और अन्य कार्यक्रम हैं, और भी कुछ अतिथिगण भी दिख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। मेरे सामने सुरेश जी लुधियाना से यहाँ आए हुए, आ जाइए, आगे आ जाइए। और प्रकाश जी मोदी भी मुझे नज़र आ रहे हैं, दोनों सामने आ जाए। आओ सुरेश भाई आगे आ जाओ। ये सुरेश जी लुधियाना गुनायतन के शिरोमणि संरक्षक और बड़ी तत्परता के साथ जुटे रहने वाले व्यक्ति, बड़े विनम्र और सरल स्वभावी, आज ये विशेष रूप से पावापुर में भगवान की रज लेने के लिए उपस्थित आए हुए हैं। और मुझे लग रहा है आगे की रूपरेखा बनाने के लिए शायद प्रकाश जी मोदी भी आए हैं कि पावापुर से जब यहाँ निर्वाण कल्याणक हुआ था, उस समय पारस चैनल ने पावापुर के इस निर्वाण महोत्सव को पूरे विश्व में प्रचारित किया था। और अभी भी 2011 से हर साल दीपावली के दिन वही प्रसारण होता है। वो मौका फिर जल्दी आए और लोगों को लाभ मिले, इस भाव के साथ। चूँकि समय कम है, 15-20 मिनट का समय है, इस बीच इनका लोकार्पण होना, यहाँ परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद, गुरुदेव के संयम स्वर्ण महोत्सव को साकार करने के लिए कीर्ति स्तंभ की रचना हुई पूरे देश में। उनमें से एक विशाल कीर्ति स्तंभ की संरचना यहाँ पर भी हुई है। उसका ऐसे लोकार्पण तो ऑनलाइन हो गया था, पर आज उसे सबके बीच रखा जा रहा है। उसे बनाने का सौभाग्य मिला था पवन कुमार जी, पाना देवी, विनय शर्मिला सेठी, टिंकू सेठी कोलकाता, इन्होंने जो गुनायतन के शिरोमणि संरक्षक है, बड़े उदार भाव से उन्होंने बनाया। और आज उसे देखकर मन बड़ा प्रसन्न हो गया। बहुत अच्छे लोकेशन पर उस कमेटी ने जगह दी। मुझे तो उम्मीद थी थोड़े आइट साइड किए होंगे, लेकिन बिल्कुल सही जगह में वो कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ है। और निश्चित यह कीर्ति स्तंभ हमारे पूरे श्रमण संस्कृति की कीर्ति को दिग दिगंत व्यापी बनाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मेरा उस परिवार को भी आशीर्वाद, और जिन लोगों ने इस भवन के निर्माण में अपना योगदान दिया है उनको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी दातारों को, चातुर्मास की कमेटी को, यहाँ की क्षेत्र कमेटी का भी बहुत योगदान रहा। आज अजय बाबू आरा का परिवार, अरुण जी जो यहाँ के क्या है प्रबंधक हैं, पूरा ध्यान देते हैं, बहुत अच्छे से किया है। मैं यही चाहूँगा कि अब लोग यहाँ आके ठहरे और एक सुखद अनुभूति रखे, तभी लोगों का श्रम सार्थक होगा। यहाँ आकर ध्यान, चिंतन, मनन, मंथन करे तो जीवन का कल्याण हो सकेगा। चूँकि आप सबको हमारे कार्यक्रम पता है, इसलिए अब ये अल्पकालिक प्रवास है,
थोड़े समय में ही सारे काम पूरे करने हैं, इसलिए उसे संपन्न करके आगे की प्रक्रिया को यहाँ पर पूरा किया जाए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।